तो चलिए दोस्तों, आज हो गया है 5 अगस्त। जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी खबरों को। जी हाँ, छत्तीसगढ़ दिन भर के तमाम बड़ी खबर आज के इस वीडियो पर हर जिले के ताज़ा अपडेट बताएंगे। स्कूल शिक्षा हो या कृषि विस्तार, प्रशासनिक खबरें या सरकारी योजना, स्वास्थ्य संबंधी बड़ी खबर हर रोज़ इस चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। तो वहीं चलिए चलते हैं फटाफट आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, राम मंदिर भूमि पूजन, छत्तीसगढ़ से अकेले को मिला निमंत्रण, रायपुर में होगा 1 लाख दियों का वितरण। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समय नजदीक आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। खास बात यह है कि सदानी दरबार के 9वें पीठाधीश संत युधिष्ठिर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। छत्तीसगढ़ से मंदिर निर्माण कार्यक्रम में आमंत्रण पाने वाले अकेली व्यक्ति हैं। जी हाँ, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल शुरू हो गया है। इसकी तैयारी की जा रही है। अयोध्या मंदिर में शिलान्यास कार्यक्रम के बाद रायपुर स्थित राम मंदिर में भी आरती की जाएगी। इसके बाद मंदिर परिसर पर 9000 दियों से रोशन होगा। वहीं आतिशबाजी भी की जाएगी। इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से तैयारियां भी की गई है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब कोई भी अपराधी नहीं बच पाएगा। एक क्लिक से सारी कुंडली पता चल जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के हर अपराधी की तस्वीर के साथ फिंगरप्रिंट का डाटाबेस अब ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही एफआईआर के बाद संबंधित केस में अपराधी के जेल में होने या जमानत पर रिहा होने की सूचना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। इस तरह कई अपराध होने पर केस की छानबीन आसानी हो जाएगी। फिलहाल थाने और कोर्ट जुड़ चुके हैं, जबकि जेल, एफएसएल, प्रोसिक्यूशन आदि का डाटा तैयार इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। और ख़ास बात यह है कि देश भर की सारी एजेंसियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी होंगी, जिससे देश के किसी भी हिस्से में अपराध होने पर अपराधी को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी खबर आती हुई छत्तीसगढ़ में अभी अपराधी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी थाने अभी हाईटेक होने वाली हैं और ऑनलाइन डाटाबेस के माध्यम से किसी भी अपराधी की उसका पूरा डिटेल कुंडली पता चल जाएगा। जी हाँ, वही दूसरी ओर बड़ी खबर आती हुई रायगढ़ से। जी हाँ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई रायगढ़ पुलिस की मुहिम। 12,37,000 मास्क बांटे गए। जी हाँ, सोमवार को जिले पुलिस की मुहिम एक रक्षा सूत्र मास्क का के तहत शहर के साथ ही जिले के 1480 गांव में 6 घंटे के भीतर 12,37,000 मास्क बांटे गए। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाई गई यह मुहिम 350 से अधिक संगठन, दल और ग्रुप जुड़े। एसपी संतोष सिंह ने बताया कि 12,37,000 मास्क तो जिला पुलिस ने 7,500 वॉलंटियर के जरिए बंटवाए। इसके अलावा लोगों ने स्वेच्छा ही लगभग 2.5 लाख मास्क बांटे। इस मुहिम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से रायगढ़ से बड़ी खबर है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई रायगढ़ पुलिस की मुहिम। तो अगर आप रायगढ़ से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना वीसीआर नीचे जरूर से रखिए। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर राहत भरी। जी हाँ, खाड़ी में बन रहे हैं सिस्टम। अगले कुछ दिनों पर छत्तीसगढ़ में हो सकता है भारी बारिश। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में मानसून का नया सिस्टम बनने से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी बारिश होने की संभावनाएं हो सकती है। अधिकांश स्थानों पर मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उत्तर भारत के लेकर मध्य हिस्से में कुछ मानसूनी सिस्टम के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसी से असर अगले 48 घंटे तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। इससे मौसम विज्ञानी की ओर से बड़ी अपडेट, खाड़ी में बन रहे हैं सिस्टम। अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ पे हो सकती है भारी बारिश। यह दोस्तों, वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है। रामेश्वर से पहले छत्तीसगढ़ में शिवलिंग स्थापित किए थे भगवान राम, संवारेगी अब छत्तीसगढ़ सरकार। 137 करोड़ 45 लाख रुपए होंगे खर्च। जी हाँ दोस्तों, लंका कूच से पहले जिस तरह रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना की थी, उसी तरह से दक्षिण भारत में प्रवेश से पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में रामपाल नामक स्थान पर भी शिवलिंग स्थापित कर आराधना की थी। रामपाल बस्तर जिले में है। यहाँ प्रभु राम द्वारा स्थापित शिवलिंग आज भी विद्यमान है। राज्य सरकार ने अब इसे संवारने का फैसला किया है। राज्य का नया पर्यटन सर्किट बढ़िया सड़कों समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं के साथ उन स्थानों में आपस में जोड़ेगा। यहाँ श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ गुजरे थे। इन स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए भूपेश बघेल की सरकार 137 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग वाले स्थान रामपाल से ही दूरी जगदलपुर से 10 किलोमीटर की है। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते आगे बढ़ते हैं और एक नज़र लॉकडाउन की स्थिति पर भी हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, लोगों में असमंजस्य बनी, लॉकडाउन बढ़ेगा
या नहीं, निर्णय समीक्षा के बाद ही तय की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन जारी रहने के दौरान कोरोना पॉजिटिव मामले में अंकुश तो लगा है, लेकिन प्रशासन अभी भी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय 1-2 दिन में स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। प्रशासन ने पहले 23 जुलाई से और एक बाद 1 अगस्त से 6 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखा है। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन ने हालांकि रक्षाबंधन के मौके पर भी राखी विक्रेताओं को 1 दिन के लिए राहत दी थी और लोगों ने इस मौके पर भी खरीदारी की थी, लेकिन दोपहर बाद लॉकडाउन से शहर में आवाजाही कम हो गई। 23 जुलाई से लॉकडाउन के बाद से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मिलने में लगातार कमी आई है, इसलिए प्रशासन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। खबर आती है लॉकडाउन को लेकर कि अभी समीक्षा की बैठक की जाएगी और समीक्षा की बैठक के बाद फैसले लिए जाएंगे और लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, फैसले के बाद ही सबको पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए अगली बड़ी खबर पर। तो वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक खबर, जी हाँ, CBSE ने छात्रों को मार्कशीट की गलतियों के सुधारने का दिया मौका ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, CBSE के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स की मार्कशीट रिलीज कर दी गई है। कोरोना के चलते इस बार मूल्यांकन अलग तरह से हुआ है और हर साल के मुकाबले रिजल्ट भी करीब 2 महीने देरी आया है। इस प्रक्रिया में बच्चों की मार्कशीट में गलतियां भी सामने आ रही है। ऐसे में बोर्ड ने उन्हें अपनी मार्कशीट को सही कराने का मौका दिया है। अमूमन गलतियां जन्मतिथि व नाम पर नजर आई है। मार्कशीट में नाम बदलने पर बोर्ड का कहना है कि किसी भी तरह का बदलाव स्कूल के हेड के जरिए ही बोर्ड तक पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम या सरनेम में बदलाव के संबंध में आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो इस तरह से खबर आती हुई CBSE के छात्रों के लिए, अगर आपका नाम गलत हो गया है जन्मतिथि, तो आप ऑनलाइन जाके सुधार कर सकते हैं cbse.nic.in पर जाके। यहाँ भिलाई से बड़ी खबर आती हुई 9 जुलाई के बाद हर हफ्ते दोगुनी हो रही है एक्टिव मरीजों की संख्या। तो जी हाँ, 9 जुलाई के बाद से जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव और एक्टिव मरीजों की आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर हफ्ता नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिल रही है। पहली हफ्ते में डबल होती जा रही है, तो एक्टिव मरीजों की जस्ट डबल हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त डाटा एनालिसिस के बाद ऐसा तथ्य सामने आया है। जिले में अब तक जितने भी एक्टिव मरीज हैं उनमें 99% एक्टिव मरीज 16 जुलाई के बाद संक्रमित पाए गए हैं। और इधर के 5 दिनों अर्थात 30 जुलाई से रविवार की बात करें तो अब तक 137 कोरोना मरीज मिल गए हैं। तो इस तरह से खबर आती है भिलाई से, जहां पर हर हफ्ते मरीजों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर दुर्ग बालोद से बड़ी खबर, जहाँ इतिहास में पहली बार तीजा में मायके वालों ने बंद किए बेटियों के लिए दरवाजे। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस साल त्योहार का रंग भी फीका पड़ गया है। दुर्ग संभाग के बालोद जिले में कई गांव में रक्षाबंधन के बाद अब तीजा व पोला पर्व पर कोरोना की चेन तोड़ने सख्ती से नियम लागू करने की मन में ग्रामीणों ने बना लिया है, जिसके चलते इस साल तीजा लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यही नहीं, इस नियम का उल्लंघन करने वालों को क्वारंटाइन सेंटर में 28 दिन तक रखने का भी नियम बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए एक नज़र हम छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट भी आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब 10,000 करीब पहुंचा संक्रमितों की संख्या। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में पिछले 1 माह के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण का तेजी के साथ प्रसार हुआ है। राज्य में संक्रमण का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 9,820 तक पहुंच चुकी है। इसमें से 2,503 मरीज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 7,256 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। रायपुर जिले में अब तक सबसे ज़्यादा 3,181 कोरोना वायरस संक्रमितों मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुल 198 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। वहीं शुक्रवार को 3 मरीजों की मौत हो गई। बता दें कि राज्य में अब तक इस बीमारी से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट दोस्तों जो हमने आप लोगों को बताए, आप अपना विचार नीचे जरूर से कमेंट पर कमेंट करते रहिएगा। और तो आप देख रहे थे इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 5 अगस्त छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जोर से दबा दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।